उसमें एक जॉब करने वाली लड़की से होती है। उस लड़की का नाम ईशा होता है कि जो उसके रूम की विंडो है, बाहर से 2 लाल आँखें उसे लगातार देख रही हैं कि एक शैडो ने उसी पेड़ के ऊपर से खेतों में छलांग लगा दी। एक ब्लैक शैडो उसने देखी, तो उसे भयानक सपने आते, वो रात में डर के उठ जाती। मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे हमेशा 24 घंटे ऐसा फ़ील होता है कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। आज मैं आप लोगों को जो हॉरर स्टोरी बताने वाला हूँ, ये कहानी वेस्ट बंगाल की है। अरुण जिन्होंने हमारे साथ ये कहानी शेयर करी है, उस समय अरुण की एज 26 साल थी और ये कहानी 2 साल पुरानी है। तो इस समय जो अरुण है, उनकी एज 28 साल है। ये बहुत रीसेंट का केस होने वाला है और ये एक ऐसी कहानी है जिसने अरुण की पूरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अरुण की भयानक हॉरर कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। जो अरुण है वो वेस्ट बंगाल के एक छोटे से टाउन में अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता था। बहुत ही खुश थे वो लोग। अरुण की फैमिली में उसके पापा, उसकी मम्मी और एक छोटा भाई था। अब जैसे ही अरुण ने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करी, तो उसके टाउन से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटी सी कंपनी थी। तो उस कंपनी के अंदर अरुण को जॉब मिल जाती है। अब अरुण अपने फैमिली के साथ घर पे रहता था और घर से ही जॉब जाया करता था और उसके बाद सुबह शाम आना जाना और बाकी टाइम जो मिलता था उसे, फिर वो अपनी फैमिली के साथ बिताता था। तो ऐसे ही जो अरुण था उसे 1 महीने हो गए जॉब पर जाते हुए। लेकिन स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक कॉमन चीज़ बता दूँ। जो अरुण था, जब अपने ऑफ़िस अपने टाउन से डेली जाता था, तो जाने का और आने का बस एक ही रास्ता था। वो रास्ता कुछ ऐसा था कि एक पुरानी-सी रोड थी, मतलब बनी तो पक्की थी बट थोड़ा बहुत टूटी-फूटी बीच-बीच में कहीं-कहीं थी और साइडों में बहुत ही घने-घने पेड़ थे। तो जब शाम के 6 बजे के बाद वहाँ पर से जब अरुण वापस आता था, तो वो देखता था कि भीड़ काफ़ी कम रहती है और जो सन्नाटा है वो चारों तरफ रहता है। बट ऐसा उसे वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो मैंने आपको बता दिया। अब स्टोरी में आगे बढ़ें तो होता क्या है कि 1 महीने जॉब करने के बाद जो अरुण था, उसकी मुलाकात जो उसकी कंपनी है उसमें एक जॉब करने वाली लड़की से होती है। उस लड़की का नाम ईशा होता है। तो दोनों सेम कंपनी में जॉब किया करते थे, तो धीरे-धीरे जो अरुण था, वो ईशा को पसंद करने लगता है। तो एक टाइम के बाद होता क्या है कि जो अरुण थे और जो निशा, वो दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब जॉब भी चल रही थी, वो फैमिली के साथ अरुण रहता था, ईशा को भी टाइम दे रहा था, तो उसकी लाइफ़ काफ़ी सॉर्टेड प्लस अच्छी चल रही थी। तो जॉब करते हुए प्लस ईशा के साथ उसे 3 से 4 महीने हो गए। अब 3 से 4 महीने जब बीत गए तो होता क्या है कि एक दिन ईशा और अरुण की किसी बात पे लड़ाई हो जाती है। अब जब दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है तो काफ़ी हीटेड आर्गुमेंट हो जाते हैं। तो जो अरुण था वो मतलब उसे समझाने की कोशिश करता है कि चलो ठीक है, जो लड़ाई झगड़ा हो गया सब ख़त्म करते हैं। बट वो जो दिन था, उस दिन के बाद जो ईशा थी, वो अरुण पे गुस्सा हो गई काफ़ी ज़्यादा और दोनों का जो रिलेशन था, वो वहाँ पर ख़त्म हो गया। अब रिलेशन ख़त्म होने की जो भी वजह थी, बट वो वजह अरुण ने हम लोगों से शेयर नहीं करी, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि आखिर रीज़न क्या था। बट फिर जो अरुण और जो ईशा थे, वो दोनों अलग हो गए। अब यहाँ से स्टोरी में थोड़ा-सा कुछ दिन, हफ़्ते 10 दिन बीतते हैं। अब जो अरुण था, क्योंकि वो ईशा से काइंड ऑफ आप कह सकते हैं इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच था और उससे काफ़ी प्यार करता था। तो इस वजह से जब से उसकी ज़िंदगी से ईशा गई थी, तो काफ़ी परेशान रहने लगा था, वो काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था। और मैं आपको बताऊँ, वो ऑफ़िस जाता, ऑफ़िस से घर आता, फिर अपने घर पर ना वो घर वालों से बातचीत भी बहुत कम करने लगा था। बस उदास रहता, बैठा रहता और ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता। तो एक हिसाब से जब से ईशा ने उसे छोड़ा था, वो काफ़ी परेशान रहने लगा। अब इन सब चीज़ों के अलावा जब से अरुण का ब्रेकअप हुआ था, तब से जो अरुण था उसने ड्रिंक करना काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था। पहले वो बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करता था, एक नॉर्मल लड़का था। बट जब से उसकी लाइफ़ में सारी चीज़ें हुई, तब से वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगा और ड्रिंक करने के बाद वो रात को घर लेट पहुँचता और ये सारी चीज़ें मतलब काफ़ी कुछ उसकी लाइफ़ में घटने लगा। तो ऐसे ही ऑफ़िस से एक दिन शाम को 7-8 बजे छुट्टी होती है, तो जो अरुण था अपने ऑफ़िस से निकलता है और घर जाने से पहले वो जाता है एक जगह पर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। अब ड्रिंक करते-करते उसे लेट हो जाता है, तो रात के 10-11 बज जाते हैं। तो जब 11 बजते हैं तो अरुण सोचता है कि यार मैंने काफ़ी पी ली है, अब मैं घर जाता हूँ। तो ऐसे ही जो अरुण था, वो उसी रास्ते पर वापस अपने घर के लिए जा रहा था। तो जब उसने उस रोड पर एंट्री ली, थोड़ा-सा आगे जाने के बाद, जो अरुण की बाइक थी, वो मतलब उसी रोड पर बीच में खराब पड़ जाती है। तो अरुण उस समय काफ़ी नशे में था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था
पहली चीज़ तो वो काफ़ी उदास था और जब से उसका ईशा के साथ ब्रेकअप हुआ था, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फ़ील करता था, काफ़ी लो फ़ील करता था। तो जब बाइक उस रोड पर रात के 11 बजे रुकती है, ख़राब हो जाती है, तो बाइक से उतरता है, वो देखने की कोशिश करता है कि आखिर मेरी बाइक को हुआ क्या? तो 5 से 10 मिनट बाइक को चेक करने के बाद फिर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है। बट जो बाइक थी वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो अरुण को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर बाइक में हुआ क्या मेरे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और ऊपर से वो नशे में इतना ज़्यादा धुत था कि उसकी सोचने की शक्ति मतलब आप कह सकते हैं ना अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड में पूरी तरीके से नहीं था। तो उसने बाइक को वहीं रोड पर एक साइड लगा दिया और जो रोड था मैंने आपको बताया उसके किनारे काफ़ी ज़्यादा घने और बड़े पेड़ हुआ करते थे। तो वो एक पेड़ के नीचे शांति से जाता है और बैठ जाता है। अब जब वो पेड़ के नीचे बैठता है तो पहली चीज़ वो काफ़ी ज़्यादा उस समय इमोशनल था और काफ़ी ज़्यादा लो फ़ील कर रहा था। तो वो बस धीरे-धीरे अपने आप से ही बातें कर रहा था कि मैं ईशा से बहुत प्यार करता था, वो भी मुझे छोड़कर चली गई, मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई अगर होता जो मुझे प्यार करता तो कितना अच्छा होता। तो ये जब सारी बातें पेड़ के नीचे बैठकर जब अरुण धीरे-धीरे बोल रहा था, तो उसे अचानक महसूस होता है कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था, कुछ आवाज़ सी आई। जब वो ऊपर देखने की कोशिश करता है, तो उसे ऐसा फ़ील होता है कि एक शैडो ने उसी पेड़ के ऊपर से खेतों में छलांग लगा दी। एक ब्लैक शैडो उसने देखी। बट फिर जब वो मतलब वो समझ नहीं पाता कि आखिर जो उसने देखा वो है क्या? क्योंकि वो एक हिसाब से अपने पूरे प्रेज़ेंस ऑफ माइंड में नहीं था। उसने शराब भी पी रखी थी, तो उसे कुछ समझ नहीं आता बट वो थोड़ा-सा डर भी जाता है। तो डर के मारे वो अपनी बाइक के पास जाता है और अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। अब उसे पेड़ के नीचे बैठे कम से कम आधा घंटा हो गया था। तो जब वो दोबारा अपनी बाइक को ट्राई करता है स्टार्ट करने की कोशिश, तो उसकी बाइक स्टार्ट हो जाती है। फिर वो अपनी बाइक उठाता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। अब घर पहुँचने के बाद जो अरुण था उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने देखा क्या? और उसकी बाइक जहाँ खराब हुई थी, आखिर हुआ क्या था? क्योंकि वो नशे में इतना ज़्यादा धुत था, उसने इतनी शराब पी रखी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। तो वो ज़्यादा सोचता नहीं है, अपने बिस्तर पर जाता है, खाना वो बाहर से खाकर ही आया था, तो वो आराम से सो जाता है, उसे नींद भी आ जाती है। लेकिन जब अगली सुबह होती है, फिर वो जॉब पे निकल जाता है, फिर घर आता है, तो ऐसे 1 हफ्ता बीतता है। उसके बाद ना अब उसकी जो ज़िंदगी थी, उसमें कुछ चेंजेस, कुछ अजीबो-गरीब जो घटनाएँ थीं, उनका होना स्टार्ट हो जाता है। जब अरुण रात के समय उस रास्ते से अपने ऑफ़िस से लौटता घर के लिए, तो उसे ऐसा महसूस होता कि जो पेड़ वगैरह साइडों में लगे हैं, उसे वहाँ पर पेड़ों के पीछे से कोई शैडो दिखाई पड़ती। वो अचानक फिर सीधा देखने लगता, फिर साइड देखता, तो वो जो शैडो थी वो गायब हो जाती। उसे ऐसा महसूस होता, उसने एक एक हिसाब से वो बताया उसने अरुण ने कि उसे एक ब्लैक कलर की किसी लेडी की शैडो दिखाई पड़ती। तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता। अब उसके बाद ये जो इंसिडेंट थे उसके साथ उसकी लाइफ में बढ़ने लगे। एक रात वो 9 साढ़े 9 बजे लेट अपने ऑफ़िस से काम करके निकल रहा था। तो जब वो अपने ऑफ़िस से निकल रहा था तो उसे ऐसा फ़ील होता है कि जो उसके ऑफ़िस का कॉरिडोर है, उसके पीछे कोई वही जो ब्लैक शैडो वाली लेडी है, वो धीरे-धीरे उसके पीछे चल रही है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। तो अब ये सारे इंसिडेंट जो थे अरुण के साथ अब डेली लाइफ़ में धीरे-धीरे बढ़ने लगे। अब जब अरुण रात के समय अपने रूम में सोता तो उसे भयानक सपने आते, वो रात में डर के उठ जाता। उसे अपने रूम में किसी के होने का एहसास होता। उसे ऐसा फ़ील होता कि रात के समय कोई उसे देख रहा है और उसके जो सपने होते वो भी बहुत भयानक होते। एक ब्लैक कलर की लेडी उसे अपने सपनों में दिखाई पड़ती। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब एकदम लगातार जो अरुण था उसकी लाइफ में होने लगा। वो थोड़ा बहुत डर भी रहा था बट वो ये सोचता कि शायद मैं इस समय इमोशनली इतना वीक फ़ील करता हूँ, इस वज़ह से तो नहीं है, शायद ये मेरा वहम है। बट एक रात एक चीज़ ऐसी होती है जिसके बाद जो अरुण था उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। एक रात अरुण रात के समय लगभग 12 बज रहे थे, अपने रूम में आराम से खाना-पीना खा के लेटने के लिए गया था। तो 1 घंटे बाद उसे नींद आती है, रात के 1 बजते हैं, तो उसे वॉशरूम लगती है। वो वॉशरूम करने के लिए जब उठता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि जो उसके रूम की विंडो है, बाहर से 2 लाल आँखें उसे लगातार देख रही हैं। तो जब वो अचानक उधर देखने की कोशिश करता है, तो वो जो शैडो थी लेडी की, वो गायब हो जाती है और फिर वो वॉशरूम से वापस आता है, लेटता है। तो उसे उस रात पूरी तरीके से ये महसूस हो रहा था कि जैसे उसके रूम के अंदर कोई है और लगातार उसे देखे जा रहा है। अब ये सारी चीज़ें अरुण की लाइफ में बढ़ रही थी, तो इस वजह से ना वो सही से खाना-पीना खा पा रहा था, ना ही उसे रात में नींद आती थी। उसका जो वेट था, वो भी अब कम होने लगा था और उसकी जो आँखें थी, उसके नीचे काले घेरे आने लगे थे। अब ये सारी चीज़ें जब बढ़ती गई धीरे-धीरे,
तो उसने अपने दोस्तों के साथ शेयर करी कि भाई मेरे साथ ऐसा-ऐसा होने लगा है, मैं काफ़ी परेशान आजकल रहने लगा हूँ। तो पहले तो उसके दोस्तों ने सोचा कि शायद इसका ब्रेकअप हुआ है, इस वजह से ये काफ़ी वीक उससे गुज़र रहा है, तो क्या पता इसके साथ कुछ हो रहा हो। बट फिर उसके दोस्त उसे सजेस्ट करते हैं कि पहले भाई तू जाके एक डॉक्टर को दिखा ले। तो जो अरुण था वो सोचता है कि मेरे दोस्त सही कह रहे हैं, शायद मैं जाता हूँ एक डॉक्टर को दिखाता हूँ। तो जो अरुण था नेक्स्ट डे एक डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसे चेक करता है, देखता है, थोड़े वगैरह टेस्ट वगैरह करता है, तो उससे बोलता है कि आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपको कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर वो वापस आ जाता है घर पे एकदम निराश होकर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल उसकी लाइफ में होने लगी थी कि अरुण को हमेशा ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसे कोई देख रहा है। हमेशा चाहे दिन हो चाहे रात हो, उसे ऐसा फ़ील होता है कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। आप लोग भी नोटिस कर पाएँगे कि अगर आपको कोई देखता है तो आपको कभी-कभी फ़ील होता होगा कि जैसे मुझे कोई देख रहा है। तो ऐसे ही अरुण बताता है कि 24 घंटे उसे ऐसा फ़ील होता कि जैसे कोई उसे देख रहा है। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद, डॉक्टर को दिखाने के बाद वो फिर अपने दोस्तों के पास पहुँचता है। वो कहता है कि यार भाई मैंने डॉक्टर को दिखा लिया बट कुछ जो ये चीज़ें हैं सही नहीं चल रही। अभी भी वो सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ लगातार हो रही हैं। तो उसके दोस्त अब उसे सजेस्ट करते हैं कि जो ये टाउन है हमारा, उसके बगल में एक छोटा-सा गाँव पड़ता है। उस गाँव में एक तांत्रिक रहता है, तुम उसके पास क्यों नहीं चले जाते? वहाँ जाकर दिखाओ, क्या पता कोई ऊपरी इश्यू हो, वो बता देगा। तो पहले तो अरुण इन चीज़ों में भरोसा नहीं करता था, बट उसने सोचा कि यार मैंने डॉक्टर को भी दिखा लिया है, लाओ मैं ये चीज़ें भी दिखा के देख लेता हूँ आखिर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, कुछ उसका लॉस नहीं था। तो ऐसे ही अगली शाम जो अरुण था, वो तांत्रिक के गाँव उसके घर पहुँचता है। तो उसकी एक छोटी-सी झोपड़ी टाइप की थी तांत्रिक की, तो वो उसके अंदर एंटर होता है। तो वहाँ पर तांत्रिक बैठा कुछ तंत्र वगैरह कर रहा था, तो अरुण ने उसे अपना नाम बताया। उसके बाद तांत्रिक बोलता है कि ठीक है, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो जो अरुण था, वो अपनी पूरी की पूरी कहानी शुरू से लेके एंड तक उस तांत्रिक को बताता है। और अरुण ने ये भी कहा कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे हमेशा 24 घंटे ऐसा फ़ील होता है कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। तो तांत्रिक उससे कहता है ठीक है बेटा, हम कुछ करते हैं, तो तुम अगले दिन आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो उस दिन अरुण अपने घर चला जाता है, फिर नेक्स्ट डे दोबारा वापस आता है। तो जब अरुण वापस आता है तो तांत्रिक ने काफ़ी सारे सामान इकट्ठे कर रखे थे। कुछ तंत्र वगैरह की चीज़ें थी, मतलब काफ़ी कुछ था। तो वो अपने सामने अरुण को बिठाता है और मंत्र वगैरह पढ़ने स्टार्ट करता है और कुछ यज्ञ टाइप का कुछ चीज़ें करता है जला वगैरह के। और उसके बाद वो फिर जो अरुण था उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या-क्या दिखता है? तो वो बताता है कि मुझे एक लेडी कहीं पर भी दिन के समय, रात के समय, हमेशा सपनों में अगर एक ब्लैक शैडो लेडी की दिखती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा तंत्र करता है वो सब कुछ सुनने के बाद। तो तांत्रिक कहता है कि ठीक है, कुछ दिन लगेंगे, तुम्हें डेली हर शाम को मेरे पास आना होगा और तुम ठीक हो जाओगे। तो हर शाम जो अरुण था वो तांत्रिक की झोपड़ी में जाता, तांत्रिक कुछ तंत्र वगैरह करता और उसे कुछ आपको मैं कैसे बताऊँ, लौंग वगैरह देता उसे खाने के लिए। तो धीरे-धीरे लगातार वो 1 हफ्ते तक गया। अब जब 1 हफ्ते बीत गए, तो जो तांत्रिक था वो अरुण से पूछता है कि तुम्हारी हालत अब पहले के मुकाबले ठीक हुई कि नहीं? वो शैडो तुम्हें अभी भी दिखती है कि नहीं? तो अरुण उसे बताता है कि अब मैं पहले से ज़्यादा नॉर्मल हो चुका हूँ। मुझे अब कोई मतलब ऐसी चीज़ या कोई शैडो नहीं दिखाई पड़ती। बट मेरे अंदर एक अजीब-सा डर है जो अभी भी मुझे फ़ील होता है। तो तांत्रिक ने बताया कि जो तुम्हारे ऊपर जो भी चीज़ थी, उसे मैंने ठीक कर दी है। बाकी ये तुम्हारे मन का भ्रम है, तुम्हारा डर है जो तुम्हें अब परेशान करता है। तो जो तांत्रिक था कुल मिलाकर उसने जो अरुण था उसे ठीक कर दिया। बट जो अरुण था अब उसके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी थी जानने की कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था? आखिर मेरे पर कौन-सी ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे पकड़ा था? आखिर वो ब्लैक शैडो थी कौन, जो मुझे दिखाई पड़ती थी? ये सारे क्वेश्चन अरुण के दिमाग में चलने लगे और अरुण के साथ-साथ आप सभी लोग भी जानना चाहेंगे कि आखिर वो चीज़ थी क्या? तो वीडियो में बने रहिए। अब वहाँ पर जो तांत्रिक था वो खुलासा करता है कि आखिर जो अरुण था उसे कौन सी ऐसी चीज़ ने पकड़ा था। तो जो तांत्रिक था वो अरुण से बताता है, कहता है कि जो तुम्हारा घर और ऑफिस के बीच में जो रास्ता पड़ता है, तो उसी रास्ते में किनारे रोड के एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ है और उस पेड़ पर सालों पुरानी एक चुड़ैल रहती है। तो अरुण सुनता है, कहता है कि चुड़ैल रहती है और वो मेरे पीछे क्यों आई? तो और उसकी मतलब वो वहाँ आई कैसे? तो जो तांत्रिक था वो बताता है कि आज से मान के चलो 50-60 सालों पहले की कहानी है। एक बहुत सुंदर लड़की थी, जिस लड़की का नाम मालिनी था। तो जो मालिनी थी उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है
वो लड़का जो था वो भी मालिनी से बहुत प्यार करता था, तो दोनों प्यार में थे। ऐसे ही साल भर वो लोग साथ रहते हैं, मतलब काफ़ी सब कुछ चलता है, बातचीत सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। फिर एक टाइम आता है, जो लड़का था वो मालिनी को छोड़ देता है, उसे धोखा दे देता है। तो जो मालिनी थी उस लड़के के पास जाती है, उससे कोशिश करती है मनाने की, बट वो लड़का मानता नहीं है। तो जो मालिनी थी वो बहुत ज़्यादा उस लड़के के प्यार में थी। तो थक हार के जो मालिनी थी, उसने उसी पीपल के पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। और जब से उसने अपनी जान दी, तब से वो उसी पीपल के पेड़ पर ही रह गई उसकी आत्मा, और वो एक चुड़ैल बन गई। अब ये सुनने के बाद अरुण एकदम हैरान हो गया। वो कहता है कि अच्छा ये स्टोरी है, और उसने मुझे कैसे पकड़ा? तो जो अरुण है उसे याद आता है कि एक रात वो शराब पीकर वापस आ रहा था, और उसकी जो गाड़ी थी वो रोड पर खराब हो गई थी रात के 11 बजे, और वो उस पेड़ के नीचे जाकर बैठा था। तो एक हिसाब से जो अरुण था उसे मतलब खुद ही अपने सवालों के जवाब मिल गए कि आखिर जो ये चुड़ैल है ये मेरे पीछे लगी कैसे। तो जो तांत्रिक था उसने सारी चीज़ें जब अरुण को बताई कि आखिर ये है कौन, ये चुड़ैल है, ये इस पेड़ पे कैसे आई, क्या सारी चीज़ें हैं, और अरुण को खुद ही पता चल गया कि आखिर ये मेरे पीछे पड़ी कैसे। तो उसके बाद फिर तांत्रिक जो था उसने अरुण को बोला कि अब तुम एकदम ठीक हो चुके हो, तो अब जो ये चुड़ैल है ये तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। तो उसके बाद जो अरुण था वो अपनी डेली लाइफ में वापस आ जाता है, वो अपने घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, उसकी पुरानी लाइफ फिर से स्टार्ट हो जाती है। उसने ईशा को मतलब वो भूल ही गया था और अपनी लाइफ में और आगे बढ़ने लगा। और उसके बाद आज भी वो उसी रास्ते से गुजरता है, और वो जो पेड़ है रोड के किनारे उसे आज भी दिखाई पड़ता है, बट रात के समय उसने उस रोड पर रुकना या फिर शराब पीना ये सारी चीज़ें उसने छोड़ दी। तो हमारी आज की जो रियल हॉरर स्टोरी थी, ये कहानी यही थी। मैंने आप सभी लोगों को अरुण की कहानी पूरी डिटेल में बताई। ये काफ़ी रीसेंट की स्टोरी थी, इस वजह से मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। तो बस आज की वीडियो यही थी। अगर आप सभी को स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और जो भी लोग हॉरर कहानियाँ पसंद करते हैं उनके साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी हॉरर वीडियोज़ आप सभी तक आती रहेंगी।